हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा दीक्षा हिंदी क्लासेज। मैं आपकी हिंदी टीचर शोना और आज हम सब वेस्ट बंगाल एसएससी एसएलएसटी का जो 19 का हिंदी का सिलेबस है ना, तो हिंदी के सिलेबस पर जो है आधारित मैं कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आई जो बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आपके सिलेबस के पे आधारित है ना। तो आपके सिलेबस में पहला नंबर में क नंबर में लगा हुआ है हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, और उसी जो है हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण से जो है मैंने क्वेश्चन जो है बनाए हैं। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की परंपरा में ना, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की परंपरा में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया। काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया। अब इसका ऑप्शन देख लीजिए। ए नंबर में मिश्र बंधु, यहाँ बी होगा। बी नंबर में जो है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी नंबर में जॉर्ज ग्रियर्सन और डी नंबर में शिव सिंह सेंगर हैं। तो सबसे पहले जो है काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने किया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है ना। साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है। ये कथन किसका है। ठीक है, तो ये कथन किसका है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको जो इसमें से सही आंसर ढूंढना है। तो पहला देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन में क्या है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। बी में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी है महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये कथन किसका है, ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। ठीक है, आगे देखिए, आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा है ना। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा है क्या। ए नंबर में देखिए विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 तक, सन 1050 से जो है सन 1375 तक, विक्रम संवत 1375 से विक्रम संवत 1700 तक और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान देना है विक्रम संवत, हाँ आचार्य जी ने अपने हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा उसमें लिखा हुआ है विक्रम संवत। ये समय कन्फ्यूजन हो जाता है, सन यहाँ पे दिया है ना, तो सन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, ए नंबर आंसर आपका राइट है कि विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें काल विभाग के आगे में ही लिखा हुआ ये है। ठीक है, आगे देखिए, आगे चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है ना। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, शिव सिंह सरोज। बी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सी है जॉर्ज ग्रियर्सन और डी है मिश्र बंधु। तो व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक है, आगे देखिए पांचवें प्रश्न की ओर हम चलते हैं। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल, क्या पूर्व मध्यकाल ना, पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया है। पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया है भक्ति काल का नाम, पूर्व मध्यकाल। ठीक है, तो ए नंबर में नगेंद्र हैं। बी नंबर में देखिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा। सी नंबर में आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी और डी नंबर में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही आंसर क्या होगा, डी नंबर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ना। भक्ति काल का नाम जो है पूर्व मध्यकाल, क्या पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। देखिए आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है। मतलब आचार्य शुक्ल ने जो इतना इतिहास लिखा है हिंदी साहित्य का, तो उसमें जो है आधुनिक काल को ना, आधुनिक काल को जो है यहाँ पे देखिए आधुनिक काल को जो है किस नाम से ना अभिहित किया, मैंने किस नाम से और बोला है ना, वहाँ पे लिखा हुआ है किस नाम से और उन्होंने लिखा है। तो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से अभिहित किया है, किस नाम से उन्होंने लिखा है। तो ए नंबर में देखिए वर्तमान काल, बी नंबर में देखिए गद्य काल और सी नंबर में उत्थान काल और डी नंबर में क्या है, उक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा, बी है गद्य काल। ये भी जो है आपका काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आगे का जो काल विभाग लिखा हुआ है उसी में ये लिखा हुआ है। हाँ, तो उसी में से ये प्रश्न मैंने लिया है। अब आगे चलते हैं, देखिए सातवां प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसका देखिए इसका क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी साहित्य का प्रथम काल को आदिकाल
आदिकाल नाम किसने दिया है ना। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन में आपको दिया है रामचंद्र शुक्ल, बी दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी राहुल सांकृत्यायन जी, और डी नंबर में वासुदेव शरण अग्रवाल जी। तो हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम से किसने दिया आदिकाल नाम। तो ये दिए हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। किसने दिया है हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, अब आगे चलते हैं 8 नंबर में। देखिए हिंदी के प्रारंभिक काल को ना, हिंदी के प्रारंभिक काल को जो है वीर गाथा काल, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल का नाम, वीर गाथा काल नाम जो है किसने दिया ना। प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया। इसका देखिए ऑप्शन क्या है। पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी है राहुल सांकृत्यायन जी, और डी है मिश्रबंधु जी। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ना। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम के लिए उससे क्वेश्चन आते ही हैं। और ये जो है आपका मैंने जो प्रश्न लिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाग से, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इसमें लिए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये अधिकतर ये जो मैंने प्रश्न लिया है ये जो है कई एग्जाम में ये पूछा गया प्रश्न है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं 9वां नंबर के लिए। 9वां नंबर चलते हैं। 9वां नंबर में देखिए क्वेश्चन क्या है। आदिकाल को बीजोपन काल ना, आदिकाल को बीजोपन काल नाम किसने दिया। तो इसका देखिए ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, और डी है आचार्य भागीरथ मिश्र। तो बीजोपन काल नाम किसने दिए हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, है ना। अब देखिए आगे चलते हैं। 10 है। 10 क्वेश्चन क्या है। देखिए आचार्य शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है ना। आचार्य शुक्ल जी द्वारा रचित जो हिंदी साहित्य का इतिहास है तो उसका प्रकाशन वर्ष क्या है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ए नंबर इसका ऑप्शन क्या है। ए में 1917, बी में 1918, सी है 1919, और डी है 1929। तो इसका सही आंसर क्या हो गया 1929 ना। तो आचार्य शुक्ल द्वारा जो रचित हिंदी साहित्य का इतिहास है उसका प्रकाशन वर्ष 1929 है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में इसके आगे। और इसका इम्पोर्टेंट अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू एवरीवन।